तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें हम लोग समझेंगे लेवल, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को। क्योंकि जब भी हम मीडियम रेंज के फ़ोटो को या जो अंडर एक्सपोज फ़ोटो है उसको भी लाइट बढ़ा लेंगे तो उसके बाद हमें ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और लेवल को उपयोग करना पड़ रहा है। तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से जानना ज़रूरी है, जिससे आप अच्छे तरीके से काम कर पाएँ। ठीक है। लेवल को समझने के लिए एक थोड़ा सा मैं आपको एक बताता हूँ पैटर्न। थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा, क्योंकि जब आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कोई भी ऑप्शन उपयोग करेंगे तो वह अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, और समझ में भी आएगा कि आप क्या कर रहे हैं। मैं एक पेज ले लेता हूँ और एक बॉक्स खींचता हूँ यहाँ से, नया लेयर लेकर के, बस आपके समझाने के लिए। हम्म। यह बस आपके समझने के लिए है, बताना जरूरी है। जैसे कि देखिए, यह ब्लैक है, यह वाइट है, और यह मिड टोन है जिसको ग्रे बोलते हैं। यह 100% ब्लैक नहीं है और यह 100% वाइट नहीं है, क्योंकि 100% ब्लैक और 100% वाइट पर कोई भी कलर नहीं चढ़ता है। ठीक है, तो इसलिए यह 100% ब्लैक नहीं लिए हैं और 100% वाइट भी नहीं लिए हैं। अब आपको मैं इन तीनों का एक, सॉरी, इसको मैं एक लेयर में कर देता हूँ मर्ज करके। अब आप ध्यान से देखिएगा, जब भी आप कंट्रोल एल से लेवल दबाएंगे तो यह आपको बता दूं, यह हाईलाइट पॉइंट है, यह मिड टोन है, यह ग्रे पॉइंट है और यह शैडो पॉइंट है। आप इस तरह से आप देख लीजिए। अगर इस डंडी को घिसकाएंगे तो सबसे ज़्यादा हाईलाइट का काम करेगा। अगर इस डंडी को घिसकाएंगे तो यह मिड टोन पे काम करेगा। और अगर इस डंडी को इधर घिसकाएंगे तो ये सबसे ज़्यादा शैडो पॉइंट पे काम करेगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब भी मैं इसको बढ़ाऊँगा तो आप देखिए सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे जा रहा है, वाइट वाले पे। यानी यह हाईलाइट को ही बढ़ाएगा, यानी फोटो में चमक या लाइट को बढ़ाएगा। इतना बस याद रखिए। यह मिड टोन को मैं करूँगा तो आप देखिए सबसे ज़्यादा यह जो ग्रे पॉइंट है उस पर असर दिख रहा है, ये देखिए, क्योंकि यह मिड पॉइंट है। इसको डार्क करना हो मिड टोन को, मिड टोन, और या तो लाइट करना हो तो इधर करेंगे। ठीक, और यह शैडो पॉइंट है। अगर ये शैडो इसको मानते हैं तो यह शैडो पॉइंट है अपना। इसको अगर हम क्लिक करके राइट साइड में करेंगे तो यह डार्क करेगा। अब यह डार्क देखिए, तीनों एक ही लेयर है तो तीनों को कर रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट डार्कनेस वाले एरिया पर पड़ रहा है। तो जब भी किसी डार्क एरिया को और डार्क करना रहेगा तो आप इस पॉइंटर को इधर खिसकाएंगे। ठीक, और कल मैंने आपको बताया था जब बहुत ज़्यादा लाइट हो तो उसको थोड़ा सा कम करने के लिए यह इनपुट लेवल का, सॉरी आउटपुट लेवल का, ये हाईलाइट पॉइंट को इधर से कम करेंगे तो यह देखिए जो लाइटेड है उसको कम कर रहा है। ठीक है, तो यह तीन चीज़ें बेसिक रूप से आप याद रखिए, क्योंकि यह बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। पूरा समझना, डीप में जाना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह जो कोर्स है वह बस आपके काम को स्टार्ट करने के लिए है, बेसिक लेवल का। तो आप इसको आप शुरू कीजिए, इससे आपका काम हो जाएगा। अगर इसको पूरा एडवांस सीखना है तो उसके लिए आपको किसी भी प्रोफेशनल से 1-to-1 कोचिंग लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप ओके कर सकते हैं। ठीक, कैंसिल कर, यह हो गया। और इसी तीन पर मैं कंट्रोल बी दबाता हूँ। कंट्रोल बी दबाने पर कलर बैलेंस आता है। इसमें आप देखिए रेड, ग्रीन, ब्लू, यह तीन चीज़ होता है। आप आरजीबी सुने होंगे,
कि हमारा फोटो RGB पर है, ठीक है। रेड ग्रीन ब्लू, और इसका ठीक उल्टा रेड का सियान, यह कलर पहचान लीजिए। ग्रीन का मजेंटा, जिसको हम गुलाबी या पिंक भी अक्सर समझते हैं, और ब्लू का येलो, यह रहता है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए कि अगर रेड को कम करना है, अभी मान लीजिए यह मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूँ कि यह जो पिक्सल टाइप में बनाया हूँ, शेप टाइप में, इसमें मान लीजिए कलर हम भर सकते हैं, कोई भी कलर, ठीक। ये देखिए अभी क्या हुआ, कलर इस पर भरा गया, कलर भरा गया, यानी शैडो, मिड टोन, हाईलाइट, इन तीनों पे आप कलर भर सकते हैं। यह इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इसका लॉजिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्चुअल में क्या है। जैसे कि मान लीजिए यह अपना फोटो है, ठीक है। अब इसको जूम करते जाइए, ठीक, जूम करते जाइए कहीं भी। अब आपको दिखा, ये सब ब्लॉक दिख रहे हैं, ठीक। एक ब्लॉक में एक ही कलर है, दूसरा कलर नहीं है, ठीक है। तो एक ब्लॉक मतलब एक पिक्सल है। तो जो अपना फोटो बनता है इसी तरह से छोटे छोटे पिक्सल के ब्लॉक से बनता है, ठीक। तो आप जब भी कलर बैलेंस करने जाते हैं तो आप सारा टूल चलाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है क्या करें। तो आप जब यह ब्लॉक पे कलर डाल के अगर फोटो को बनाया जा सकता है, तो अगर वह ब्लॉक का कलर दूसरे कलर का है तो आप कलर बैलेंस से आप इसको दूसरे कलर का बदल सकते हैं, ठीक। समझ गए? इस ब्लॉक को बनाने का हमारा मतलब यही था। अब ब्लॉक में भी देखिए या शैडो है या मिड टोन है या हाईलाइट है। अब अगर कलर बैलेंस मैं करता हूं तो यहाँ देखिए शैडो है, मिड टोन है, हाईलाइट है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि शैडो में कोई कलर ज़्यादा है, शैडो में हमें ये कत्थई कलर का ज़्यादा लग रहा है, तो मैं शैडो पर क्लिक करके अगर इसको मैं कम करूँगा, देखिए सबसे ज़्यादा शैडो पर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। हाईलाइट और मिड टोन पर कम इफेक्ट पड़ रहा है। इसी तरीके से अगर आप मिड टोन पर काम करके इसको अगर कम ज़्यादा करेंगे तो ये जो मिड टोन का ये ब्लॉक है इस पर काम करेगा। और अगर हाईलाइट पर जा करके कोई भी कलर चढ़ाएंगे या उतारेंगे तो सबसे देखिए हाईलाइट वाले एरिया से यह कलर काटेगा, ठीक है। तो आप इतना ही समझ लीजिए, अगर फोटो बहुत लाल दिख रहा है तो रेड वाले को इधर कम करना है, यानी सियान की ओर करना है। ग्रीन दिख रहा है तो मजेंटा की तरफ करना है। ब्लू दिख रहा है तो येलो की तरफ। यह एकदम सिंपल भाषा में बस इतना ही आप कॉन्सेप्ट रखिए, ठीक है। बाकी अगर कोई फोटो अलग से कलर कास्ट पकड़ रहा है तो उसको हटाने के लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देख सकते हैं। एक कलर बैलेंस और लेवल हो गया, और इसमें आपको ब्राइटनेस कंट्रास्ट भी समझ लेना चाहिए, जो मैंने कल आपको बताया था। ब्राइटनेस कंट्रास्ट का क्या मतलब होता है? जो भी लाइटेड एरिया रहेगा इसमें ही लाइट बढ़ाएगा। ये देखिए मैंने ब्राइटनेस किया, लाइटेड एरिया को सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, ठीक है। और कंट्रास्ट अगर करेंगे तो जो डार्कर एरिया है उसको और डार्क करेगा, ठीक है। ये देखिए ये शैडो वाला एरिया है उसको डार्क करेगा। इसका और हाई पावर में यूज़ करना है तो यूज लेजेसी पर करिए, ये देखिए तुरंत, ठीक है। अगर मैं इसको कर रहा हूँ तो देखिए डार्क कर रहा है, कंट्रास्ट कर रहा है, ठीक है। कंट्रास्ट सॉरी शैडो पॉइंट एरिया को, शैडो में जो एरिया होगा उसको कंट्रास्ट करेगा। और साथ ही साथ जो हाईलाइटेड एरिया है इस पर भी बहुत ज़्यादा यह प्रभाव डाल रहा है, ठीक है। तो इसका उपयोग कब करेंगे? जब फोटो को काम करेंगे और धुएं जैसा दिखेगा या जैसे लगा डेप्थ नहीं है, तब जाके इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ब्राइटनेस सॉरी लेवल, कलर बैलेंस और ब्राइटनेस कंट्रास्ट का यह बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इसका आप प्रैक्टिस करते रहिए। और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि जब भी फोटो हम जूम करते हैं तो यह एक छोटा छोटा ब्लॉक बन के मिक्स होके रहता है, वही पिक्सल कहलाता है और उससे ही बना रहता है, ठीक है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, शैडो एरिया जैसे यह एरिया है, यहाँ आप देख सकते हैं। मिड टोन मतलब यह एरिया, यह देखिए यह मिड टोन हो गया। और हाईलाइट एरिया जहाँ पर चमक पड़ा है, यहाँ पर देखिए यह हाईलाइटेड एरिया है, यह हाईलाइटेड एरिया है, यह हाईलाइटेड एरिया है, ठीक है। तो उम्मीद है बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।